हेलो जी। हेलो दोस्तों, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज लगभग 10:30 बजे से। 10 साढ़े 10, हाँ समथिंग कुछ ऐसा ही टाइम था जब मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की। तो आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आए और बने रहिए, मेरे ब्लॉग को पूरा देखिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ मैं बनाने की तैयारी कर रही थी दोपहर का खाना, क्योंकि सुबह का तो हो जाता है। सुबह का तो लगभग 6 बजे से स्टार्ट करती हूँ मैं, 8 बजे तक फिनिश हो जाता है। क्योंकि अब मैंने अपनी बेटी का करा दिया एडमिशन स्कूल में, तो वो जाती है स्कूल। तो उसके लिए मुझे जल्दी उठना, जल्दी तो खैर 6 बजे तो कोई जल्दी नहीं है। पहले तो मैं थोड़ा लेट उठती थी क्योंकि इतना कोई जल्दी काम नहीं होता था, बट अभी थोड़ा जल्दी काम रहने लग गया है, क्योंकि मैं जल्दी काम फिनिश करती हूँ, फिर उसको भी उठाती हूँ, उसको तैयार करती हूँ, तो टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ के काम करने लगी हूँ। और नहाना वगैरह तो मेरा पहले मैं पहले नहा लिया करती थी, फिर काम किया करती थी, क्योंकि जल्दबाजी नहीं होती थी। बट अब ना उल्टा हो गया मेरे साथ। अभी तो नहाना हो गया बाद में, और कहते हैं कि रसोई में बिना नहाए नहीं जाना चाहिए, बट ऐसा ही है अभी, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ ना थोड़ी दिक्कत होती है। अभी 3 साल की बेटी है, वो एडमिशन करवाया है उसका स्कूल में। फिर मैं अगर नहाने चली जाऊँ तो उसका लंच वगैरह करना, उसको तैयार करना, उठाना, सब कुछ, मतलब उसका ये समझो कि उसका A to Z सारे काम हमें खुद से करने होते हैं। तो उसके साथ में अब मैं नहा नहीं पाती। तो जी मैं अगर नहाने लगूँ तो फिर उसको लेट हो जाएगा, या उसका नाश्ता नहीं बनेगा, या मैं उसको रेडी नहीं कर पाऊँगी टाइम पे, इसलिए मैं नहाती नहीं हूँ। मैं नहाती हूँ उसको स्कूल भेजने के बाद। 8 बजे, पौने 8 बजे वो स्कूल चले जाती है। उसके बाद जो नाश्ता वगैरह सबका काम फिनिश हो जाता है, उसका करने के बाद फिर मैं नहा के आराम से पूजा करती हूँ उसके जाने के बाद, क्योंकि फिर मेरे को ये नहीं रहता कि अभी मेरे को उसका भी कुछ करना है, ये करना है, वो करना है। तो यहाँ मैं कटिंग कर रही थी भाई, गोभी आलू बनाने की तैयारी थी आज। गोभी, अब पता क्या हुआ, एक गोभी लेके आई पहले ही, शाम के टाइम में 1 दिन पहले ले आई थी, और सुबह को जब मैंने गोभी कटिंग करी तो वो सारी अंदर से ख़राब निकली, क्योंकि बरसात का मौसम चले और बरसात में सब्जियां गलती होते हैं, वो सारी बेकार हो गई। तो फिर मैंने सोचा शायद अब कुछ और बनेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने फिर देखा, फिर ये और गोभी ला के रख दी इन्होंने। तो फिर मैंने बाद में कटिंग करी और सब प्याज वगैरह, आलू लहसुन प्याज सब कटिंग करे, तो उसके बाद मैंने गोभी बनाने की तैयारी कर दी। और पता है यार, ऐसा है दोस्तों कि हम सोचते हैं ना कि हम अपना कुछ काम करें, लेकिन वो सब भी ना माहौल के ऊपर होता है। अगर माहौल, आपका एरिया अच्छा है तो आपका काम अच्छा चल जाएगा। तो यहाँ बट मैंने पता अपना पार्लर खोला था, ओपन किया था पार्लर को मेरे लगभग 3 साल, क्योंकि मेरी बेटी 3 साल की हो गई, तो समझो 3 साल ही मेरे पार्लर को हो गए, क्योंकि उसके जन्म से पहले ही पार्लर खुला था। लेकिन बीच बीच में बंद भी हुआ, वो हुई तब बंद हुआ, फिर बाद में कुछ, जैसे अगर मैं बीच बीच में घर गई हूँ तब बंद हुआ, क्योंकि यहाँ पे काम इतना है भी नहीं कि मैं लड़कियाँ रख सकूँ काम करने के लिए। और सीखने के लिए भी लड़कियाँ बोलती हैं, तो मैं क्या सिखाऊँ उनको जब वहाँ यहाँ पे काम आता ही नहीं है। और मेरे हस्बैंड जो है वो बोलते हैं कि तेरे पे काम करना नहीं आया, ये वो, मतलब वो ऐसे बोलते हैं। काम वैसे स्टार्ट भी उन्होंने ही करवाया था कि चलो अच्छा है, अपना घर का एक इनकम सोर्स हो जाएगा, बट मेरी हिम्मत ना जवाब दे रही है अब। मतलब मैंने इतने मन से अपना पार्लर स्टार्ट किया था, मैं बता नहीं सकती। मेरी बहुत इच्छा थी, मैंने शादी से पहले ही पार्लर सीखा हुआ था। उस पार्लर सीखे हुए भी मुझे कई साल हो चुके हैं, लेकिन जैसा मैंने काम सीखा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ काम नहीं है। वरना मुझे ऐसा लगता था कि जब मैंने पार्लर सीखा था तो काफ़ी इनकम दिखाई दी मुझे पार्लर में, और यहाँ आके जब मैंने पार्लर ओपन किया तो कुछ भी नहीं। ये समझो कि डेली की मजदूरी निकल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ ऐसा ही चल रहा है बस। तो अभी मैं कुछ और भी सोच रही हूँ। और मैं वैसे सिलाई वगैरह भी सब आती है, बट मैं सिलाई नहीं करना चाह रही थी पार्लर के बीच में, क्योंकि पार्लर में ही इतनी इनकम है कि अगर पार्लर अच्छे से चल जाए तो बहुत इनकम हो जाए उसमें। लेकिन अभी ना मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा सिलाई का भी। तो और वॉइस ओवर करने में हो रही बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि घर पे भी रहते हैं, दुकान में जाके वॉइस ओवर करती हूँ पार्लर में तो बाहर सड़क का शोर शराबा होता है। घर में करती हूँ तो घर में ये नंद हैं, देवर वगैरह जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, और ये किसी ना किसी बात पे बोलते झगड़ते रहते हैं, तो उस वजह से इनकी आवाज़ आती है। तो अभी मैं टहल रही थी खेत में खड़ी होकर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने अपना गोभी छौंक दी थी, फ्राई कर दी अच्छे से, गोभी बननी है। तो गाइज़ मतलब
मेरा ना ये मानना था शुरू से ही कि मैं अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँगी, मैं अपना काम करूँगी। और मेरा हस्बैंड ने मेरा काम करवाया भी, लेकिन अब तो वही मुझे को टोन कस देते हैं, वही ताना मार देते हैं कि तुझे तो तेरा काम करवाया तो और तुझसे यही नहीं चला तो और क्या करेगी तू। अब बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। एरिया मतलब ये समझो कि यहाँ का मतलब गांव से भी बेकार एरिया लगता है, मतलब यहाँ काम करवाते ही नहीं हैं। ऑनली थ्रेडिंग वगैरह से थोड़ा ही ना काम चलता है, बहुत कम काम करवाते हैं, बस थोड़ा बहुत सीजन पे ही चल जाता है, वरना जैसे कस्बा है थोड़ा उस के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर मार्केट में होता मेरा यही पार्लर तो शायद बहुत अच्छा चल जाता। अब मैं सोच भी रही थी मार्केट में करने के लिए, एक लड़की मिली थी मेरे को पार्टनरशिप में करने के लिए, सोच भी रही थी, लेकिन वही अब बच्चे का साथ है और मैं उसको नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो घर पे रहेगी बहुत बिगड़ जाती है, बहुत गंदा गंदा बोलने लगती है, तो मैं उसको भी अकेला नहीं छोड़ सकती अब बिल्कुल भी। अब वो रहती भी नहीं मेरे बगैर। अब वो स्कूल से आ जाती है 1 बजे तक आ जाती है स्कूल से, उसके बाद उसको मम्मी पापा चाहिए। पापा तो चलो इधर उधर रहते भी हैं, लेकिन मम्मी तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो गाइस मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी अगर कोई काम करे, अपना किसी भी तरह का काम करे ना, तो एरिया देख के काम करे भाई। क्यों हम पैसा भी लगाएं, सब काम करें और हमारा काम ना चले ना, बहुत दिल दुखता है और इस वजह से मेरा काम में भी मन नहीं लगता। तो आई होप आप सबको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए ऐसे ही, मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टाटा बाय बाय।